In this video, I'm going to give you an overview of the toolkit case. जैसा कि आप सभी जानते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 फार्म बिल्स पास किए थे। फार्मर्स ने इनका काफी ज्यादा विरोध किया और इसे कहीं ना कहीं रिलेट किया गया टूलकिट से। टूलकिट है क्या? जैसे कि एक्टिविस्ट ऑफलाइन प्रोटेस्ट करते हैं पैम्पलेट्स, बैनर्स, फ्लायर्स के थ्रू स्ट्रीट्स पर, वैसे ही टूलकिट एक डिजिटल डॉक्यूमेंट है जिसमें एक पर्टिकुलर प्रोटेस्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन इन डिटेल्स प्रोवाइड की जाती है एक्टिविस्ट के द्वारा। और टूलकिट के जरिए एक्टिविस्ट लोगों तक पहुंचते हैं डिजिटल वे से उनके ओपिनियंस, उनका सपोर्ट लेने के लिए। ऑफलाइन प्रोटेस्ट काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है और टूलकिट एक ऑनलाइन प्रोटेस्ट का इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जिसके जरिए एक्टिविस्ट लोगों तक पहुंचते हैं वर्ल्ड लेवल पर और लोगों को एडुकेट करते हैं अबाउट देयर प्रोटेस्ट पॉलिसीज। टूलकिट और दिल्ली पुलिस का क्या रिलेशन है और इतना कंट्रोवर्शियल क्यों हो चुका है? दिल्ली पुलिस का मानना है कि वो काफी टाइम से मॉनिटरिंग कर रहे थे सोशल साइट्स पर और उन्होंने पाया कि ट्विटर से कोई टूलकिट नाम का डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया है जिसका एक्शन प्लान बिल्कुल सिमिलर है कहीं ना कहीं 26 जनवरी को जो वायलेंस हुआ था उससे। इस टूल किट में कोई प्रो खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन के एलिमेंट्स भी पाए गए हैं, ऐसा दिल्ली पुलिस का कहना है। दिल्ली पुलिस ने कुछ चार्जेस फाइल किए हैं अगेंस्ट द पर्सन हु हैव शेयर्ड इट एंड एडिटेड द टूल किट। चार्जेस आर अंडर सेक्शन 124A sedition, under section 153A promoting amity between groups, section 120B criminal conspiracy of Indian Penal Code। साइबर क्राइम सेल दिल्ली पुलिस का मानना है जो दिल्ली राइट्स 2020 हुए हैं उनमें और 26 जनवरी 2021 को जो दिल्ली राइट्स हुए हैं उनमें शाहीन बाग प्रोटेस्ट में सभी में टूल किट का कहीं ना कहीं इस्तेमाल हुआ है। पर ऐसा नहीं है कि टूल किट पहली बार यूज किया गया है। टूल किट एक एक्सटिंक्शन रिबेलियन नाम का ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए काम करता है। एक्सटिंक्शन रिबेलियन इज ऑल्सो नोन एज एक्सआर। एक्सआर करंटली 75 कंट्रीज में मौजूद है इंक्लूडिंग इंडिया। एक्सआर लॉन्च हुआ था 31 अक्टूबर 2018 में। ग्रेटा थनबर्ग कौन है? इन्होंने क्यों टूलकिट शेयर की थी ट्विटर पर? ग्रेटा थनबर्ग ने फार्मर्स की सपोर्ट में टूलकिट शेयर किया था ट्विटर पर। ग्रेटा थनबर्ग के द्वारा पहला ट्वीट हुआ था जिसमें एक टूलकिट नाम का डॉक्यूमेंट था और इस टूलकिट को काफी लोगों ने शेयर एडिट किया। बट विद इन 1 आवर ये वाला ट्वीट डिलीट हुआ ग्रेटा थनबर्ग के अकाउंट से और एक न्यू ट्वीट हुआ जिसमें कुछ इस तरह का लिखा हुआ था। Here is an updated toolkit by the people on the ground in India if you want to help. They removed their previous document as it was outdated. Hashtag stand with farmers. Hashtag farmers protest. ग्रेटा थर्नबर्ग एक 18 ईयर ओल्ड स्वीडन की इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं। इन्होंने इंडिया के फार्मर प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया था by sharing a toolkit on Twitter by her account on 4th February. बट कुछ ही समय में वो वाला ट्वीट डिलीट होकर इन्होंने न्यू ट्वीट with the same document.
ग्रेटा थनबर्ग ने उस ट्वीट के ज़रिए लोगों को एडवाइस किया कि वो फार्मर्स को सपोर्ट करती हैं और जो 3 फार्म लॉज इंडिया ने पास किए हैं उसका वो अपोज करती हैं। ऑफलाइन प्रोटेस्ट काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है और टूल किट एक ऑनलाइन प्रोटेस्ट का इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जिसके ज़रिए एक्टिविस्ट लोगों तक पहुंचते हैं वर्ल्ड लेवल पर और लोगों को एडुकेट करते हैं अबाउट देयर प्रोटेस्ट पॉलिसीज। दिल्ली पुलिस के अकॉर्डिंग जो 26 जनवरी को वायलेंस हुआ वो टूल किट का ही एक एक्शन प्लान का हिस्सा है जो कि एक प्रो खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाया गया। केसेस फाइल्ड इन टूल किट केस, दिशा रावी अरेस्टेड। Delhi police arrested Disha Ravi on 14th of February. Disha Ravi को 26 जनवरी के वायलेंस का हिस्सा मानते हुए दिल्ली पुलिस ने 14th ऑफ फरवरी को अरेस्ट किया था फ्रॉम हर रेसिडेंस इन बैंगलोर। दिशा रावी इज जस्ट 22-year old गर्ल। दिल्ली पुलिस का मानना है कि जो भी एलिमेंट्स उस टूल किट में मौजूद थे वो प्रो खालिस्तानी एलिमेंट्स थे। फैक्ट्स एंड सेक्शन ऑफ दिस केस, दिल्ली पुलिस ने दिशा रावी के साथ 2 और लोगों को एलिज्ड किया इन दिस केस जिनका नाम था जैकब एंड शांतनु, निकिता जैकब एंड शांतनु मलिक। इन तीनों ने ही टूल किट शेयर की, एडिट की इंडिया की इमेज खराब करने के लिए एज पर दिल्ली पुलिस। और इन तीनों को अंडर सेक्शन 124A दैट इज सेडिशन, अगर आप किसी पर्सन को वर्ड्स, रिप्रेजेंटेशन, साइंस के थ्रू भड़काते हैं अगेंस्ट द इंडियन गवर्नमेंट तो वो सेडिशन कहलाता है। 153A प्रमोटिंग एनमिटी बिटवीन द डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी, अगर आप कोई 2 पर्टिकुलर ग्रुप्स के बीच में लड़ाई करवाते हैं या दंगे करवाने की कोशिश करते हैं तो उसके चार्जेस 153A में होते हैं। 120B दैट इज क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, अगर आप कोई 1 या 2 लोग मिलकर पर्टिकुलर इलीगल एक्ट करने की कोई प्लानिंग करते हैं तो उसे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बोलते हैं। इन तीनों सेक्शंस के अंदर चार्जेस फाइल किए हैं दिल्ली पुलिस ने इन तीनों पर्सन्स के खिलाफ। निकिता जैकब को ट्रांजिट बेल मिल चुकी है बॉम्बे हाई कोर्ट से। ऑन 17 फरवरी निकिता जैकब ग्रांटेड एंटीसिपेटरी बेल फ्रॉम बॉम्बे हाई कोर्ट। शांतनु मुलक जो कि इंजीनियर हैं और महाराष्ट्र के बीड्स डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, इनको भी एंटीसिपेटरी बेल मिली है 10 डेज के लिए फ्रॉम द हाई कोर्ट ऑफ औरंगाबाद। निकिता जैकब एंड शांतनु मुलक दोनों को ही बेल ग्रांट हुई है बाय फर्निशिंग अ बॉन्ड ऑफ 25,000 रुपीज। टूल किट है क्या? जैसे कि एक्टिविस्ट ऑफलाइन प्रोटेस्ट करते हैं पैम्पलेट्स, बैनर्स, फ्लायर्स के थ्रू स्ट्रीट्स पर, वैसे ही टूल किट एक डिजिटल डॉक्यूमेंट है जिसमें एक पर्टिकुलर प्रोटेस्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन इन डिटेल्स प्रोवाइड की जाती है एक्टिविस्ट के द्वारा। और टूल किट के जरिए एक्टिविस्ट लोगों तक पहुंचते हैं डिजिटल वे से उनके ओपिनियंस, उनका सपोर्ट लेने के लिए।
Maybe this question comes in your mind. Is toolkit influence waging a war against the government? Earlier, Delhi police had claimed that the toolkit was aimed at waging a war, social, cultural, economic war against the government of India and creating divisions among various groups in Indian society. Is it an offense to create a toolkit? Here, citizens are conscience keeper of government in any democratic nation. They cannot be put behind the bar simply because they choose to disagree with the state policies. Difference of opinion, disagreement, divergence, dissent, or for that matter, even disapprobation are recognized legitimate tools to infuse objectivity in state policies. An aware and assertive citizenry, in contradiction with an indifferent or desired citizenry, is disputably a sign of a healthy and vibrant democracy. Freedom of speech and expression includes the right to seek a global audience. There are no geographical barriers on communication. Hence, आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये वैलिड है या नहीं है. Thank you for watching everyone. Stay connected with us. Next video will be coming soon on top landmark judgment pronounced by Supreme Court and High Court of India in the month of January.